जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए नहीं किया क्योंकि चुनाव से भागना चाहती है सरकार, चुनाव को फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि आज जनता नकारात्मक राजनीति को दूर कर चुकी है। आपने मैनपुरी का परिणाम देखा। मैनपुरी में पुलिस फोर्स चुनाव लड़ रही थी, अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। खतौली में किस तरीके से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई सामने आ गए, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराया। और रामपुर का क्या हमने आपने नहीं देखा? रामपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। ये जो परिणाम मिला ये कागजी परिणाम है, केवल रिजल्ट दे दिया कागज पर, ये जनता का परिणाम नहीं है। आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे मैं आप सबसे अपनी पार्टी के पक्ष की बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है और आज जो हमें देखने को मिल रहा है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। समाजों का आरक्षण छीन करके और खासकर ओबीसी, दलित, उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र कर करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। लगातार सरकार भेदभाव कर रही है और जरूरत पड़ेगी और हमारी पार्टी के संगठन के लोग, पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है और सरकार न केवल आरक्षण पे भेदभाव कर रही है बल्कि चुनाव से भी भागना चाहती है। चुनाव को ये फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के सामने अगर वो जाएंगे तो जनता बुरी तरह इन्हें हरा देगी। हाल में जो चुनाव हुए हैं उन परिणामों ने बताया है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब वर्ग के लोगों ने मिलकर के एक हो करके इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ वोट डाला था। चाहे वो मैनपुरी हो, खतौली हो और रामपुर में जो बेईमानी की वो सब जानते हैं। इसी तरह मेरा सवाल यह था कि ये ट्रिपल टेस्ट पूरा न करने के नाते हाईकोर्ट, देखिए टेक्निकल क्या हो रहा है ट्रिपल टेस्ट। सवाल हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिपल टेस्ट पूरा न होने के नाते
के कारण जो है बिना आरक्षण के चुनाव के हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। कई राज्यों में भी इस तरह के मुद्दे आए हैं जहां पे ओबीसी का आरक्षण इसके चलते प्रभावित हो रहा है। तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन की मांग करेंगे? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि चुनाव से भागना चाहती है सरकार, चुनाव को फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि आज जनता नकारात्मक राजनीति को दूर कर चुकी है। आपने मैनपुरी का परिणाम देखा। मैनपुरी में पुलिस फोर्स चुनाव लड़ रही थी, अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। खतौली में किस तरीके से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई सामने आ गए, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराया। और रामपुर का क्या हमने आपने नहीं देखा? रामपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। ये जो परिणाम मिला ये कागजी परिणाम है, केवल रिजल्ट दे दिया कागज पर, ये जनता का परिणाम नहीं है। आपने पुलिस फोर्स लगा करके वहां पर वोट नहीं डालने दिया। तो ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है और यूं कहे कि ये सामाजिक न्याय की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्हीं के नेता ने नहीं कहा कि झापड़ मार के या क्या आरक्षण छीन थप्पड़ मार करके? क्या है उनके पिछले नेताओं की आत्मा क्या कह रही है? उसको तो खत्म कर दिया पिछड़ा आयोग सरकार ने। कहां बनाया ना, कहां सुन रहे पिछड़े आयोग की। ये चुनाव से भागने की सब तैयारियां हैं, क्योंकि जहां डेंगू हो रहा वहां इनके नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं चल पा रहा है, ट्रैफिक जाम जगह जगह पर है। इन्होंने किया क्या है? पिछले कितने वर्षों से ये नगर पालिकाएं या टाउन एरिया या मेयर के कब्जा किया है। कानपुर में तो धूल धक्कड़ इतना उड़ रहा है कि पेड़ नहीं पहचान सकते आप। पेड़ों पे इतना गर्दा है। आप बताइए, कूड़े के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया सरकार ने, नालों के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया, नमामि गंगे के नाम पे कितनी गंगा और यमुना सफाई के साथ। तो सवाल यह है कि पिछड़े और दलितों का हक मारा जा रहा है। मैं आपका सर्वे होता है, ट्रिपल टेस्ट होता है, तो ये प्रक्रिया 3-4 महीने आगे जाएगी। मार्च अप्रैल ये सरकार बताए। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सरकार सदन बुला ले। जो बात आपके माध्यम से हमसे पूछवा रही है सरकार सदन बुलाए। मैं आपसे पत्रकार साथी, सवाल ये नहीं है। मैं केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सदन सरकार क्यों नहीं बुला लेती है? 3 दिन बुलाया, 2 दिन रहे सदन में, 6 घंटा चलाया, छोड़ के चले गए। और ये जो अन्याय हो रहा है, अधिकारी हत्याएं करा रहे हैं, ये याद रखना आप। कन्नौज में अगर जो हत्या हुई है उसके जिम्मेदार वहां के अधिकारी हैं, वहां की विधायक है। ये विषय आज का नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार हत्याएं करा रही है। हम तैयार हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे समाजवादी पार्टी के क्योंकि खारजी कह रहे हैं कि सबको इन्विटेशन भेज रहे हैं, भारतीय पार्टी सबको, सपा को, आरएलडी को, बसपा को। आपके मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं।